केमिस्ट्री है, यूनिट सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक रहेगा आज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसे हैं, तो ये चलिए गाइस देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले कहते किसे हैं, इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface clear of metal very light of suitable frequency streak is called on it photo electric effect। तो चलिए गाइस, जैसे सपोज करें कि कोई मेटल है, उसकी ये सरफेस बना दी, इसको इलेक्ट्रिक वोल्ट कनेक्ट कर दिया बैटरी के द्वारा। तो यहाँ पर देखें, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो यहाँ से इस प्रकार से लाइट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं मेटल सरफेस से। ये मान ली मेटल सरफेस, ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, तो इस प्रकार से ये मेटल सरफेस पर, तो इधर देखें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, जो कोई मेटल की सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन इमिशन हो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द मेटल सरफेस, कोई मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है। पहले लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्टेट, और इसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट पास की जा रही है, तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्टेट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको एक स्क्रीन पर देखो, ये वाली स्क्रीन है और लगा दे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली स्क्रीन पर, तो ये कहलाता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ लिख सकते हैं नोट पॉइंट लगा के, एंड द डिवाइस विच convert solar energy into electrical energy is called photoelectric cell। मतलब जिस डिवाइस का, एंड द डिवाइस विच इज कन्वर्ट, ऐसी डिवाइस जो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे बेटा, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे देखा होगा सोलर प्लेट, जो सोलर प्लेट होती हैं वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो आपने देखा होगा आपकी छत के ऊपर अगर सोलर प्लेट लगी हुई है, तो उस पर मेटल सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम लगाते हैं, तो वो सोलर एनर्जी इनटू किसको कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो डिवाइस की कहलाएगी फोटो इलेक्ट्रिक सेल। वो क्या होता है कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, तो वही चीज है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। आगे चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखें। पहली, whether the electron are emit, the electron are emit or not depend on frequency of light because energy is directly proportional to the frequency of light, इधर देखें, whether the electron are emit, आपने देखा होगा इनिशियल स्पेक्ट्रम में कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन है आयरन इलेक्ट्रॉन, ये जीएस स्टेट में रहता है, जीएस से ये जंप करके ईएस स्टेट में आ गया, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से निकल रहा है एक्स स्टेट में, तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, बट ईएस इज अनस्टेबल, पढ़ा दिया है, ईएस इज अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन पुनः जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल में, तो वही है whether the electron are emit or not depend on frequency of light, frequency of light पर डिपेंड नहीं करता because energy is directly proportional to the frequency of light, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। क्लियर। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ photons emit per second depend on intensity of light, मतलब नंबर ऑफ photons emit per second depend on intensity of light। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक थर्ड पर। कैरेक्टरिस्टिक थर्ड क्या कराया था, मिनिमम मोस्ट इम्पोर्टेंट था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to emit electron from the surface of metal is called threshold energy. It is represented by H nu naught. Threshold energy, the minimum energy required to emit electron from the surface metal, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अभी बताया आपको इस मेटल की सरफेस से इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट, इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, रिक्वायर ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इमिट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वही है कितनी एनर्जी मेटल सरफेस से इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए चाहिए, वही कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं।
करेगा कम नहीं इमिट होगी। तो सबसे पहले चलिए गाइस फटाफट से हम देखते हैं। देखो एनर्जी इज सॉरी देखो रेडिएंट एनर्जी if radiant एनर्जी ग्रेटर हो किससे थ्रेशोल्ड से तो क्या होगा फोटोन विल इमिट। उस कंडीशन में फोटोन इमिट होगा। बी if रेडिएंट एनर्जी लेस या ग्रेटर है, अब कर दूं लेस किससे थ्रेशोल्ड लेस से फोटोन विल नॉट इमिट। इस कंडीशन में फोटोन इमिट नहीं होगा जब रेडिएंट एनर्जी लेस है कंपैरिजन देन किसके थ्रेशोल्ड एनर्जी के। क्लियर? तो यहां हम एक नोट पॉइंट और लगा ले। तो ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल सॉल्व किया था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इमिट इलेक्ट्रॉन, वह एनर्जी जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर चाहिए फ्रॉम द सरफेस वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कब फोटोन इमिट करेगी जब रेडिएंट एनर्जी ग्रेटर है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तब फोटोन इमिट होगा। इफ रेडिएंट एनर्जी लेस देन है इससे थ्रेशोल्ड एनर्जी से फोटोन विल बी नॉट इमिट। तो यहां नोट पॉइंट डालें इफ एनर्जी इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी that excess of energy will be changed उस कंडीशन में चेंज हो जाएगी इनटू किसमें काइनेटिक एनर्जी। इफ एनर्जी इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसी है रेडिएंट एनर्जी इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी से ये वाली कंडीशन, देन एक्सेस एनर्जी विल बी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या इसको सीधा काइनेटिक एनर्जी निकाले, काइनेटिक एनर्जी यहां से निकाले तो क्या आ जाएगा h nu इक्वल टू माइनस h nu नॉट। ये आपका आ जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप सब लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, इससे निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से काइनेटिक एनर्जी h कॉमन ले लो तो बचा क्या न्यू फ्रीक्वेंसी माइनस न्यू नॉट थ्रेशोल्ड, एक इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब न्यू स्क्वायर टू जानते हैं, न्यू स्क्वायर टू क्या होता है c अपॉन लैम्डा की स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहां क्या कर दूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा इनफिनिटी, देन कॉमन ले लो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h c कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा इनफिनिटी, देन ये इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। क्लियर? सबको पता है यहां पर वी हैव h nu इंसिडेंट एनर्जी, या लिख लो k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी h nu इंसिडेंट एनर्जी h nu नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी
क्लियर। h जानते हैं प्लांक कांस्टेंट, आपका c स्पीड ऑफ लाइट। तो इस प्रकार से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आप चलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल पर। चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पर। चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लिया होगा। आगे चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे इस पर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए photons of wavelength 4 into 10 power minus 7 मीटर के क्लियर स्टिक on the metal surface the work function of the metal is 2.13 electric volt. Then calculate नंबर फर्स्ट। क्या क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी ऑफ फोटोन सेकेंड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स थर्ड वेलोसिटी। तो चलिए गाइस तीनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले दे क्या रखा है? फोटोन वेवलेंथ। सबसे पहले लेंथ की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁷ मीटर। स्टिक ऑन द मेटल सरफेस द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन सीधा सीधा है h नॉट थ्रेशोल्ड राशि। वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड राशि कितनी दे रखा है? 2.13 इलेक्ट्रिक वोल्ट। इलेक्ट्रिक वोल्ट को जूल में करने के लिए 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के। तो थ्रेशोल्ड राशि को कैलकुलेट करना है 2.13 × 1.6 × 10⁻19 देन किया जाएगा 3.408 × 10⁻19 जूल। क्लियर फर्स्ट पोर्शन। अब हम चलते हैं क्या क्या कैलकुलेट करने एनर्जी ऑफ फोटोन। सबसे पहले एनर्जी तो E = प्लांक कांस्टेंट से hc/λ होता है। तो E = 6.62 10⁻34 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 4 × 10⁻7। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर 4.95 × 10⁻19 जूल अप्रोक्सीमेटली। क्लियर। अब हम जानते हैं फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होता है? अभी पढ़ा था h νt। तो h न्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? h न्यू यहाँ पर वैल्यू देखें जरा। h न्यू नॉट आया है थ्रेशोल्ड एनर्जी 3.48 h न्यू। तो सबसे पहले h न्यू यही आपकी एनर्जी h न्यू के। क्लियर। तो h न्यू आ गया तो काइनेटिक एनर्जी इसका 4.95 × 10⁻19 3.408 × 10⁻19 कॉमन ले लो। काइनेटिक एनर्जी 10⁻19 कॉमन ले लिया, बचा क्या 4.95 3.408। इसको सबट्रैक्ट कर ले तो ये अप्रोक्सीमेटली
1.54 के समथिंग 10⁻90 जूल में। तो सेकंड पोर्शन निकल आया काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m² होता है। 2 को इधर कर लो, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर mv²। अब हमें v² निकालना है, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है 1.54 इंटू 10⁻90 अपॉन m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, वो आ जाएगी 5.85 10⁻5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि v² की वैल्यू आएगी v का अंडर रूट ले लेना। इधर देखिए बेटा, एक बार एक्सप्लेन कर दो। ये फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻7 मीटर स्टिक ऑन द मेटल सरफेस, तो सीधा सीधा वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है। और वर्क फंक्शन और मेटल, वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी 2.13 इलेक्ट्रिक वोल्ट पर दे रखी है। उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट 1.6 × 10⁻90 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी एस न्यू नॉट। ठीक है। अब E बराबर Sc/λ के, तो E निकाल लिया 4.95 × 10⁻⁻⁴ जूल। काइनेटिक एनर्जी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहुंच चुके हैं। डेरिवेशन फार्मूला काइनेटिक एनर्जी बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी निकली 4.95 × 10⁻90 माइनस के थ्रेशोल्ड एनर्जी 3.408। वर्क फंक्शन को ही कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। सबस्टेबल 1.54 × 10⁻90 जूल। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो v² बराबर फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा 2 × काइनेटिक एनर्जी टू m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए थैंक्स अलॉट। इस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं एनसीईआरटी में उनको सॉल्व करें। इंटेक्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशन करके दिया हुआ है, और एक्सरसाइज के पीछे भी दे रखे हैं, उनको सॉल्व करें। थैंक्स अलॉट।